गुर्जर की तरफ किया जाए। हिंदू गुर्जर को अगर विधानसभा देते हैं तो विधान परिषद में मुसलमान गुर्जर को लाना चाहिए। हिंदू गुर्जर को लोकसभा देते हैं तो राज्यसभा में हिंदू गुर्जर को लाना चाहिए, जो भी रेशो बैठता है। लेकिन हम ना हिंदू गुर्जर से कम नहीं, मुसलमान गुर्जर को भी हिंदू गुर्जर मुसलमान गुर्जर दो ना दिखाई दें, बल्कि एक दिखाई देने का काम करें। और एक दिखाई दे करके हम समाजवादी के पीडीए के साथ चल करके अब देश के संविधान को और देश को बचाने का काम कर सके। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी गुर्जर समाज को जोड़ने के लिए मार्च के पहले सप्ताह में गुर्जर समाज की एक पंचायत करने जा रही है, जिसको पीडीए पंचायत का नाम दिया जा रहा है। यानी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जो महा रैली की शुरुआत करेगी वो गुर्जर समाज की रैली के बाद करेगी। दादरी से इसकी शुरुआत होगी। तो गुर्जर समाज द्वारा बीते दिनों एक मीटिंग करके तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। तो मजाहिर राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और मुस्लिम गुर्जर समाज से आते हैं। मुस्लिम गुर्जर समाज के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। सबसे पहले तो राणा जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके तमाम समर्थकों का। आपकी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है और तैयारियों का केंद्र भी गुर्जर समाज को बनाया है। दादरी से इसकी शुरुआत करने जा रही है समाजवादी पार्टी। एक महारैली का आयोजन, हालांकि अभी तिथि का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई है। तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव पर में गुर्जर वोटर कुछ करेगा सपा की ओर? देखो, पहले तो मैं परवेज जी आपके को बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का फोकस पीडीए पर है जी। और पीडीए में तमाम वो लोग आते हैं, दबे कुचले पिछले जो भी कुछ लोग हैं जी जी, वो लोग आते हैं और पीडीए के ही बल पर हमने 2024 लोकसभा के चुनाव के अंदर एक अच्छा रिजल्ट देने का काम किया जी। गुर्जर समाज के ऊपर, खासतौर से हिंदू गुर्जर समाज के ऊपर एक टैग लगा हुआ कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ चलता है जी। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करता है। तो गुर्जर समाज के अंदर भी अब मजबूती के साथ हमारे लोग लगे हुए हैं खड़े होकर के, और ये साबित करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गुर्जरों को इग्नोर किया है, नजरअंदाज करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी गुर्जरों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। जो गुर्जर उनके साथ लगे हुए भी हैं वो खुद प्रताड़ित हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी की राज में कुछ नहीं उठ रहा है। अब गुर्जर समाज भी, हिंदू गुर्जर समाज ने खासतौर से ये समझने लगा है कि हमारा अगर कहीं पर भला हो सकता है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ ही जाकर के हो सकता है। इसलिए आज वो ये सोच रहा है कि हम भी समाजवादी पार्टी के साथ ही खुल करके चलने का काम करें। यानी पीडीए का हिस्सा बनना चाहता है गुर्जर समाज। पीडीए का हिस्सा तो पहले से भी था, हम मान करके चल रहे समाजवादी पार्टी के पीडीए का, सपा के पीडीए का हिस्सा बन करके चलना चाहता है। ये उनके दिमाग में आ चुका है और वो ये भी समझ चुके हैं कि देश को बचाना, संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना है तो फिर तो समाजवादी पार्टी के पीडीए के साथ चल करके ही देश बच सकेगा। और देश का बचना आज इसलिए भी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि देश को आज खोखला किया जा रहा है। देश के अंदर जिस तरीके के हालात आज पैदा किए जा रहे हैं, ये कोई 250-300 साल पहले ले जाना चाहते हैं इस देश के अंदर, वही व्यवस्था लागू करना चाहते हैं देश के अंदर। कभी इनके कोई लगाम नहीं है किसी भी व्यक्ति या किसी भी नेता के ऊपर, किसी का कोई शिकंजा नहीं है। जो जिसके दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर आता है वो उसको बोल देता है। जिस समाज के प्रति आता है, जिस समुदाय के प्रति आता है, जिस कबीले के प्रति आता है, ये उसमें सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करके उसको हमेशा रंग देने का काम कर रहे हैं। लेकिन राणा जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट गुर्जर को माना जाता है। ये तो साबित भी हुआ है, कई सीटें जो गुर्जर बाहुल्य है वहां पर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से काबिज है। देखो, पहले तो इसका मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं कि उनका कोर वोट जो माना जाता है वो हिंदू गुर्जर माना जाता है। और गुर्जर, हिंदू गुर्जर भी है, मुसलमान गुर्जर भी है, सिख गुर्जर भी है और जैन गुर्जर भी है। गुर्जर एक ऐसी बिरादरी है जो कई समुदाय के अंदर कई धर्मों के मानने वाले लोग हैं। हिंदू गुर्जर एक कोर वोट गिना जाता था भारतीय जनता पार्टी का, और पिछले चुनाव के अंदर हिंदू गुर्जर ने यह साबित भी किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की कोर वोट है। और अब भी कभी कभी कुछ लोग जो है अपनी वाणी से, अपनी आवाज से, अपने कारनामों से यह भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन आम आदमी गुर्जर ये समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के हमने बहुत बड़ा नुकसान अपना कर लिया। अपने बच्चों की रोजी रोटी का जो है हमने उनको समाप्त कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो कुछ बोलते हैं वो करते नहीं है।
वो नारेबाजी में विश्वास रखते हैं, वो करने में विश्वास नहीं रखते हैं। गुजर इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है। अब गुजर के दिमाग में आ गया कि हम समाजवादी पार्टी के पीडीए के साथ मिलकर के ही इस देश को, अपने समाज को, अपने कबीले को बचा सकते हैं और अपने बच्चों के भविष्य को संवार सकते हैं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजकुमार भाटी जी, उन्होंने बीते दिनों एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि 135 सीटों पर गुर्जर समाज आबाद है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग सीटों का उन्होंने बताया कि किस सीट पर कितना है। तो उन्होंने कहा कि इसी हिस्सेदारी में से भी हमारे टिकट निकलेंगे, यानी 403 में से 135 सीटों पर गुर्जर निर्णायक बताया उन्होंने। देखो, उन्होंने बहुत सही आकलन करके बताया, लेकिन उन्होंने सब गुजरों को बताया है जी। उनमें केवल हिंदू गुजर को नहीं बताया, बल्कि उन्होंने उन लोगों को भी बताया, उन सीटों को भी बताने का काम किया जिन सीटों के ऊपर मुसलमान गुजर भी रहता है जी। और ये हमारा नेतृत्व भी इस बात को समझता है, जानता है कि एक गुजर 100% वोट समाजवादी पार्टी को करता है, जो मुसलमान गुजर है। सिख गुजर भी समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव रखता है, जैन गुजर भी समाजवादी पार्टी के उसमें रखता है। क्या उत्तर प्रदेश में सिख और जैन गुजर हैं? नहीं, बहुत कम है, कहीं कहीं पर बसे हुए हैं, कहीं कहीं पर बसे हुए हैं, आकर के पंजाब से आकर के लोग बसे हुए हैं कहीं, जैसा और दूसरे जो कुछ जो जिले हैं जिनमें एक एक दो दो लोग हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में है। लेकिन मुस्लिम गुजर और हिंदू गुजर दोनों बराबर की तादाद के अंदर है। यहाँ पर हम मिक्स आबादी में रहते हैं। पूर्वांचल में चाहे बरेली हो, अमेठी हो, सुल्तानपुर हो, आपका बाराबंकी हो, अयोध्या हो, आपका श्रावस्ती हो, गोंडा हो, बस्ती हो, ये तमाम जिले जो है ये मुस्लिम गुजर और बाहुल्य जिले हैं। इनमें पूरी तरीके से मुसलमान गुजर रहते हैं। और राजकुमार भाटी ने भी बहुत ही उसके तरीके से करके मजबूती के साथ एक आकलन किया है कि ये सारी सीटें जो है ये सारी सीटें गुजर बाहुल्य से, तो उसमें हिंदू गुजर भी है, उसमें मुसलमान गुजर भी है। तो क्या मुस्लिम गुजरों को भी, क्योंकि पूर्व में 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो कैराना से नाहिद हसन को टिकट मिला और अमेठी की एक सीट से नईम गुर्जर को मिला। जी, जी, जी। तो क्या ये संख्या मुस्लिम गुजरों की भी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। और हमारी सीटें जो है वो बढ़नी चाहिए, विधानसभा में भी बढ़नी चाहिए, लोकसभा में भी बढ़नी चाहिए, राज्यसभा में भी बढ़नी चाहिए, विधान परिषद में भी बढ़नी चाहिए। जब हमारा विधान परिषद और राज्यसभा में तो उत्तर प्रदेश से कोई हिस्सेदारी नहीं है, विधानसभा और लोकसभा तो वही हिस्सेदारी तो मांगने की बात है। वही हम इसमें पीडीए पंचायत के द्वारा ये बात सामने रखेंगे अपने नेता के, और वैसे भी हम अपने नेता के सामने गाय बगाए इस बात को रखते हैं कि केवल फोकस हिंदू गुजर की तरफ ना किया जाए, फोकस मुसलमान गुजर की तरफ किया जाए। हिंदू गुजर को अगर विधानसभा देते हैं तो विधान परिषद में मुसलमान गुजर को लाना चाहिए, हिंदू गुजर को लोकसभा देते हैं तो राज्यसभा में हिंदू गुजर को लाना चाहिए, जो भी रेशो बैठता है। लेकिन हम ना हिंदू गुजर से कम नहीं, मुसलमान गुजर को भी मिलना चाहिए। हम भी इस बात के लिए आवाज उठाने का काम करते हैं। और अच्छा, अगर आप लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं, राज्यसभा में तो भारतीय जनता पार्टी ने गुलाम अली खटाना जी को भेजा हुआ है। देखो, जहां तक आपकी पार्टी ने एक भी राज्यसभा, जहां तक गुलाम अली खटाना का काम है, वो कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और वो बहुत पहले से ही मोदी जी के ड्राइवर बने हुए थे, मोदी जी के साथ चल रहे थे। मोदी जी के साथ उन्होंने इस आपका हिमाचल प्रदेश और J&K के अंदर वो घूमते रहे, तो वो कोई ना तो आवाज उठा सकते हैं। गुजर के पहुंचने का मतलब ये है कि वो कम से कम अपने समुदाय के लिए, प्रताड़ित समुदाय के लिए वो आवाज उठाने का काम तो करे, कुछ दिलवाने का काम तो करे। राजकुमार भाटी जी ने तो कह दिया कि 2 दर्जन से अधिक टिकट गुजरों को मिलेंगे, लेकिन उसमें मुस्लिम गुजरों की हिस्सेदारी कितनी होगी ये राणा जी किस तरह से तय करेंगे? ये जो है बैठ करके तय करेंगे इस बात के लिए कि मुसलमान गुजरों को कितने टिकट मिलने चाहिए और हिंदू गुजरों को कितने टिकट मिलने चाहिए। हम बैठ करके आपस में एक ऐसा सामंजस्य बिठाने का काम करेंगे कि हिंदू गुजर मुसलमान गुजर दो ना दिखाई दें, बल्कि एक दिखाई देने का काम करें। और एक दिखाई दे करके हम समाजवादी के पीडीए के साथ चल करके अब देश के संविधान को और देश को बचाने का काम कर सके, उसमें हमारी साझेदारी हो सके। तो 2027 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उस पर पूरा असर पड़ेगा? आप मानते हैं कि गुर्जर, हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर मिलकर सपा की नैया को पार कराने का 100% फर्क पड़ेगा। जब एक वोट मजबूती के साथ, कोर वोट मजबूती के साथ खड़ा होने का काम करेगा, हिंदू गुजर जो आज तक भारतीय जनता पार्टी का वोट गिना जाता रहा है, और वो हिंदू गुजर समाजवादी पार्टी के पीडीए के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। चलो, हम मानते हैं कि मुसलमान गुजर तो 100% समाजवादी पार्टी को वोट देता है और देता चला जाएगा। लेकिन हमारे साथी, हमारे जो ताऊ के लड़के हैं, राइट हैंडर हैं, तो वो भी हमारे साथ जब जो खड़े होकर के काम करने का काम करेंगे, जाहिर सी बात है 2027 के अंदर असर पड़ने का काम होगा। तो 27 में असर पड़ेगा। तो सपा के प्रदेश सचिव चौधरी मुजाहिर हसन राणा जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने चर्चा की, क्योंकि
मार्च के किसी भी तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन मार्च में गुर्जर समाज की एक रैली दादरी विधानसभा में होगी। उसको लेकर हमने चर्चा की। मुजाहिर हसन राणा जी से। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए LKB हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।